ये एक बीजेपी का पिल्ला है, इसके गात पर खाल नहीं मिलने की। हसन एक पढ़ी लिखी नेता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। भारत किसानों का देश है और किसानों के देश में किसानों के साथ जो जो हो रहा है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। किसान आंदोलन हो, गन्ने के लिए प्रदर्शन हो, बिजली के लिए प्रदर्शन हो, किसान सड़कों पर है। काफ़ी लंबे समय से किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है और उसको किस दिशा में जाना चाहिए। और जब कोई किसानों की आवाज़ उठाता है तो उनके लिए ऐसे ऐसे अपशब्द प्रयोग किए जाते हैं जो ना तो सुनने लायक हैं, अगर उनको सुन भी लिया जाए तो कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से शासन और प्रशासन तंग हो जाते हैं। पिछले 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़बरदस्त तरीके से तैर रहा है। आगरा से कोई अमित चौधरी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का सर कलम करने की बात कर रहे हैं और ऊपर से 5 लाख का इनाम भी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके फ़ोटो कुछ बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता। चाहे आप शाहीन बाग वाले प्रकरण की बात हो, जितने भी फ़ोटो वायरल हुए वो सब बीजेपी नेताओं के साथ थे। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष शामली से आशीष चौधरी जी हैं। आशीष भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 दिन हो लिए भाई, यूँ ही चल रहा प्रकरण, मतलब कोई भी आवे कुछ भी उठाए कह दे और घर बैठ जा, क्या कारण है भाई? ये तो जो है, जो अभी एक वीडियो वायरल ये हो रही, ये एक बीजेपी का पिल्ला है। पहले एक इसकी एक वीडियो और आई जो अमित चौधरी अपने आप को बतावे, जिसमें भी पिटता हुआ दिख रहा किसी लड़की के मामले में। उसमें शायद आपको अभी आपने संज्ञान नहीं लिया, वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और जिसका सर कलम करने की ये बात कर रहा, इसकी माँ ने दूध नहीं पिया, ये उसके सिर के एक बाल भी फाड़ ले। ये भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है, ये बहुत कायदे कानून से चले। नहीं तो ऐसे तो कोई भी उठेगा और कह देगा इसके बक्कल ताड़ दिए जाएंगे। इसने अपनी माँ का दूध पिया, सामने आके दिखाओ किसी एक कार्यकर्ता के। मैं ये नहीं कहता मेरे सामने आ जाओ, भारतीय किसान यूनियन के किसी भी एक कार्यकर्ता के सामने आ जाओ, इसके गात पर खाल नहीं मिलने की। रही बात भाजपा की, इसे पूरा सपोर्ट है भाजपा का। ये एक अपनी टीआरपी के लिए इसने बयान दिया, कुछ नहीं है इसका जुगाड़, हमें सब पता है इसकी ABCD घर तक का। इसका 5,000 रुपये का जुगाड़ दी, 5 लाख कहाँ से दे देगा? ये 5-7 हज़ार रुपये में एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ गया। कितने आदमी है इसके साथ? अकेला भागा फिर रहा। आज भी इसने एक वीडियो जारी करी कि मैंने उसमें किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो देशद्रोही हैं और आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, मैंने उनके लिए कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब इससे कोई पूछे भाई तूने नाम नहीं लिया तो फिर सफाई क्यों दे रहा, क्यों भाग रहा? इसमें अगर हिम्मत है तो घर में रुको ना, घर में बैठो अपने। और अगर घर में नहीं बैठ सकता, सड़कों पर भागना किसी भी एक कार्यकर्ता के सामने हो, इसके गात पर खाल नहीं पानेगी कोई भी हो। ये तो चल ही रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा? मतलब कभी राकेश टिकैत के खिलाफ, कभी पगड़ी को लेके। पगड़ी पर आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही प्रदर्शन भी हुआ मुजफ्फरनगर में, पगड़ी पे वो मारे जा रहे डंडे। फिलहाल के टाइम पे इस हिंदुस्तान में अगर कोई किसानों की आवाज़ है तो चौधरी राकेश टिकैत जी हैं। और अगर किसी का कोई नाम है, सबसे बड़ा नाम आज के टाइम पे इस भारत में चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, तो सब अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, TRP के लिए, अपने आप को जो है भाई आगे बढ़ के दिखाने के लिए ये अच्छे बयानबाजी करें जिससे लोग बाग उन्हें जान जा। इनका कोई अस्तित्व नहीं है इन लोगों का, ये हैं बरसाती मेंढक। ये 1-2 बयानबाजी करेंगे लोग बाग, भाई चलो 2-4 दिन देखेंगे उसे, फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये। लेकिन इसने तो ये ऐसी हरकत करी आगरा वाले ने, या इसे बख्शीश नहीं है। अब नहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जिसे भी फंसेगा इसकी खाल उतरेगी। कानून भी कोई चीज़ है, कानून अपना काम कर रहा। धन्यवाद है कमिश्नर आगरा का, उन्होंने 4 टीमें बना के कल से ही भेजी हुई है पकड़ने के लिए। ऐसे मुकदमा दर्ज है इस पे मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज हुआ, मेरठ में मुकदमा दर्ज है, शामली में मुकदमा दर्ज है, बागपत में मुकदमा दर्ज है, हर जनपद में इस पर मुकदमा दर्ज है। और हम कानून कहते हैं भाई पुलिस अपना काम करे,
कर भी रही 4 टीमें हमें पता लगा जो है इसे पकड़ने के लिए लगाई हुई है आगरा कमिश्नर ने। और हम अनुरोध करेंगे आगरा कमिश्नर से आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी और इसे जेल भेजा जाए। अच्छा, क्या कारण है, मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इस तरह के बहुत कांड हो रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इकरा हसन के घर पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया, जो हनुमान जी को नहीं मान रहे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे। भाई लॉ एंड ऑर्डर बनाती है मीडिया। मीडिया निष्पक्ष रूप से खबरें दिखावेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बनेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से मीडिया ने खबरें छुपानी शुरू कर दी। हम अपने सामने में बात करें, रोज 20 घटनाएं होती होंगी, अपहरण, लूट, डकैती, मर्डर, पर अखबार में ये किया हुआ है 20 में से, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा कहीं ना कहीं। उपद्रवियों को बढ़ावा मिलेगा, वो बढ़ावा मिलेगा, वे अपना भगवा चोला पहनेंगे और जो है उसमें उपद्रव करेंगे। वे अपना आपको भाजपा का या आरएसएस का नेता बताने की कोशिश करेंगे, पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं करने का। अच्छा, मैं परसों एक वीडियो मैंने देखा कि भंडारा चला हुआ है सड़क पे, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमानों से नहीं देना और उनको दफ़ा करो, ऐसा लोग यहाँ से पाकिस्तान भेजो। गाली दी जा रही है सरेआम, कभी किसी को दी जाती है। एक कुछ दिन पहले नाई दसवन को मारने की बात की गई, इकरा हसन के घर पे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की गई। अब राकेश टिकैत का सर कलम करने की बात कर दी जाती है। कभी किसी को कह दिया जाता है, कभी किसी को कह दिया जाता है। कौन है ये लोग? ये एक ओछी मानसिकता के लोग हैं। मैंने आपको अभी बताया, ये सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ हम भी यहाँ रहते हैं। इनका अस्तित्व नहीं है इन लोगों का कुछ। ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, मीडिया में प्रमुखता से दिखाने के लिए ये ऐसी ओछी हरकतें करते हैं। तुच्छ लोग हैं बहुत, इनसे कुछ नहीं हो रहा। ये सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारा बना हुआ है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, ये उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सरकार पे इसके अलावा कोई एजेंडा और है नहीं। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। 2026 में पंचायत चुनाव आ रहे, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे, तो ये अपना उस पर लग गया अभी से। ये माहौल बिगाड़ने पे भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। तो हम तो यही कहते हैं भाई, सबसे अपील है अपना आपसी भाईचारा बनाओ रखो। ये कुछ लोग हैं, ये सरकार का आदमी बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि है नहीं है, ये बनने की कोशिश करते हैं। भगवा गमछा पहनेंगे, तिलक लगावेंगे, ये बनने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो भाई उस पर फिर देखो सरकार भी कुछ ना कुछ संज्ञान लेगी अगर कोई घटना घटती है। तो वो तो कह रहे योगी, इसमें उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी जी कह रहे मई जून में भी शिमला की जैसी फीलिंग करवा दूंगा। और बदमाश जो है ये बदमाश ही तो हैं। तो इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती? कई कई दिन हो जा, अरेस्ट नहीं हो पाते, फिर फोटो वायरल होते रहे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ। ये जब इन्हें दिखे ना कि अब थोड़ा टाइम नज़दीक आ लिया, तो ये संरक्षण में भागते हैं बड़े नेताओं के, भाजपा के बड़े नेताओं के संरक्षण में भागते हैं। जब तक बात योगी जी तक पहुंचती है तो मामला दबले। मीडिया होता है चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, और वो अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा। वो अपना काम अच्छे से करेगा तो ये इस तरीके के जो ये उपद्रवी लोग हैं तो इन्हें सजा अगले दिन मिल जाएगी। अब मुख्यमंत्री हैं भाई, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 75 जिलों के मुख्यमंत्री हैं। अगर एक जिले की एक घटना को भी वे देखेंगे, उसमें 20-25 मिनट भी देंगे तो उनका तो गया पूरा टाइम। अब मीडिया में चले, अगर कोई खबर आ रही तो आदमी उसे देखता है। ये बात पहुंची नहीं रही लखनऊ तक। गाम गुआंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, गांव गुआंड अपना बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई, आपका धन्यवाद है। आप निष्पक्ष रूप से जो है काम कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। नहीं, आप भी फिर गोदी मीडिया वाली श्रेणी में आ जाओगे। अपना निष्पक्ष रूप से काम करते रहो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जो है हमारी मांग जो है किसानों की प्रमुखता से, बहुत प्रमुखता से दिखाते हो। हमारा कहीं कोई प्रोग्राम हो तो आप सबसे वहाँ आगे खड़े मिलते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात में। अच्छा, आप जाट समाज से आते हैं। पिछले कई सालों में जाट समाज ने कोशिश की है, जो भाईचारा बिगड़ गया था मुस्लिमों के साथ, उसको बनाने की कोशिश कर रहे और बन भी गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं इस तरह की बात लिखेंगे वो, जिससे कहीं ना कहीं रोष पनपेगा। मैंने कुछ आईडी देखी, उन पर फॉलोवर देने ज़्यादा हैं, लेकिन है वो फेक आईडी, उस पर नाम के साथ लिख दिया जाट। ये एक आईटी सेल का होता है मामला जी। ये पेड़ होते हैं आईडी जो भी होती है ना भाई, मेरे नाम से बना ली, किसी और के नाम से बना ली, जाट के नाम से बना ली। मैंने आपको बताया तो है,
2026 में पंचायत चुनाव, 27 में विधानसभा चुनाव, ये तो उसकी तैयारी चल गई। ये सब चुनाव की तैयारी चल रही है। और हमारा निवेदन है डीजीपी से उत्तर प्रदेश के, वे अपनी साइबर सेल जो इनकी हैं उन्हें अपनी मजबूत करें, उन्हें कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएं जिससे कि ऐसे उपद्रवियों पे, इनकी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उन पे रोक लगाई जाए, उनकी निगरानी रखी जाए। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, इकरा हसन भी मुजफ्फरनगर मैदान में गई, वहाँ पे जहाँ प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने कहा ये इस तरह के घटना वाले जो लोग हैं, इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं, ये भी आतंकी हैं। फिर उनके खिलाफ एक बार फिर बिगुल फूंक दिया, पुतला जलाया गया, उनको अपशब्द कहे गए, एक लड़की को अपशब्द भी कहना हमारे हाथों गलत बात मानी जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं भगवा गमछा गले में है, भगवा ओढ़ लेते हैं और फिर किसी को भी गाली दे सकते हैं, खासकर मुस्लिम को। इकरा हसन एक पढ़ी लिखी नेता है। उन्होंने कहा जिन्होंने राकेश टिकैत जी के साथ ऐसी हरकत करी वे भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। उन्होंने किसी संगठन को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी को नाम लेके नहीं कहा। उन्होंने कहा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वे आतंकवादी से कम नहीं है। और वे जो लोग हमारे यहाँ पे जो है ना स्त्री को पूजते हैं लोग, हमारे यहाँ के, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे स्त्री की पूजा होती है जी। लक्ष्मी भी है, सरस्वती है, इनकी पूजा होती है। और जो लोग यहाँ पे स्त्री को गाली दे रहे हैं ना, उनसे उनकी मानसिकता का पता लगता है कि वे कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं। नज़दीक में ही आपके गुजरों के गांव भी हैं, कैसा भाईचारा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो देखो 36 बिरादरी भाईचारा है। मैं खासकर अपने शामली ज़िले की बात करूँ, मुजफ्फरनगर ज़िले की बात करूँ, 2013 में जो चलो जैसे भी कोई गलतफहमी हुई थी, उसके बाद से मामला रोटेशन पे आया, आपसी भाईचारा बढ़ा। फिलहाल यहाँ गुज्जर है, जाट है, मुस्लिम है, सिख है, सभी बिरादरी हैं। 36 बिरादरी भाईचारा यहाँ पे फ़िलहाल कायम है। अच्छा, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या सोचते हैं आप? अमित की अगर गिरफ्तारी होती है ऐसे लोगों की, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, जो कानून है, जो धाराएं उस पर लगी हैं, उन धाराओं के अंतर्गत उसे सजा मिले। और अपना वो भाई सजा तो भुगतेगा। किसी ने गलती करी, मैं गलती करूँगा, सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। जो उस पर 3 धाराएं लगी हैं, उन तीनों धाराओं के अनुरूप जो उस पर दंड बैठ, तो हमारा तो यही कहना है भाई कानून के अनुरूप उसे सजा मिले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में अभी आशीष चौधरी थे, जो भारतीय किसान यूनियन शामली ज़िले के युवा जिला अध्यक्ष हैं। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो हमेशा बंधुत्व की भावना को, समानता की भावना को समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं। हमें भी इसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि संवैधानिक जो मूल्य हैं वो बने रहें। इस तरह के जो लोग हैं जो अनाप शनाप बोल देते हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह के लोग कोई इस तरह की गलत बात किसी के लिए भी ना बोलें। जरूरी है कि वो राकेश टिकैत के लिए बोली जाए, आम व्यक्ति के लिए भी इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल किए जाएँ। खैर, हमारा काम आप तक खबरें पहुँचाना है और हम लगातार खबर पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।